एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब क्लास हेड कॉलेज आता है तो वो देखता है उनके टीचर ओगावा स्कूल की छत पर खड़े थे और सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि अभी स्कूल का समय नहीं हुआ था इसलिए बाकी स्टूडेंट्स अभी स्कूल नहीं आए थे। वो जैसे ही क्लास में जाकर ओमी और कोइची को ये बात बताता है वो सब लोग मिलकर छत की तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओमी बैकग्राउंड में कह रहा था, ओगावा टीचर हमारे होम रूम टीचर हैं। वो बहुत ही शांत रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। उनकी शर्ट हमेशा नीट और क्लीन मिलती है, पर वो इस तरीके का स्टेप क्यों उठाएंगे। वो सब लोग छत पर जाकर ओगावा को आवाज़ देते हैं। ओगावा उनकी तरफ मुड़कर देखता है और उनसे पूछता है, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उन लोगों के एक और टीचर तामा भी वहाँ आ जाते हैं, जो ओगावा को देखकर कहते हैं, माशिको ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी इधर वापस आओ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ओगावा और तामा रिलेशनशिप में थे और तामा ने ओगावा से कह दिया था कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। ये बात ओगावा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसे बहुत दुख पहुंचा था। तामा उससे कहता है, ये तुम कर क्या रहे हो ओगावा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ओगावा कहता है, मुझसे दूर रहो और मेरे पास मत आना, और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये मेरी लाइफ है और मुझे ये करने की आज़ादी है। तभी काउची कूदकर उस तरफ चला जाता है। ओमी उससे कहता है, काउची तुम कहाँ जा रहे हो, पर काउची उसकी बात नहीं सुनता। काउची ओगावा की तरफ बढ़ने लगता है। ओगावा उससे कहता है, मुझे दूर रहना वरना मैं कूद जाऊंगा। काउची अपनी शर्ट निकाल देता है और ओगावा से कहता है, ठीक है अगर आप कूदेंगे तो मैं भी कूदूंगा। काउची की पूरी बॉडी पर बहुत सारे घाव के निशान थे, जिन्हें देखकर ओगावा कहता है, ये तुम्हारे इतनी ज्यादा चोट के निशान क्यों हैं? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? काउची कहता है, हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी थी। ऐसा कहते कहते वो ओगावा की तरफ बढ़ने लगता है। ओगावा उससे कहता है, नज़दीक मत आओ, यहाँ खतरा हो सकता है। काउची उससे कहता है, टीचर आपको लग रहा होगा कि यहाँ से कूदकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो ओगावा का हाथ लेकर अपने दिल पर रखता है। ओगावा उसकी धड़कनें नहीं सुन पा रहा था। काउची कहता है, आप मेरी धड़कनें नहीं सुन पा रहे होंगे ना, मेरा दिल अब कभी भी नहीं धड़केगा। ये सब सुनकर तामा ओमी से कहता है, ये काउची क्या बातें कर रहा है। ओमी कहता है, ये सब आपकी वजह से है। ओवागा सर आपके बॉयफ्रेंड है ना, तो आपको उनके पास जाकर उन्हें कन्विंस करना चाहिए। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या हुआ है, पर अगर कोची नीचे गिर जाता तो आप क्या करते। ओमी मन में सोचने लगता है, कोची की पूरी बॉडी पर ऑलरेडी हर जगह निशान है, अगर वो नीचे गिरा तो। यही सब सोचते ही ओमी तुरंत कोची की शर्ट उठाता है और उसकी तरफ भागा चला आता है। ओमी ओवागा से कहता है, सर अगर आप इस हाइट से नीचे गिरते हैं तो जान से मरने के चांसेस बहुत कम हैं, पर आपको बहुत गहरी चोटें लग सकती हैं जो आपको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकती हैं। यहाँ से गिरने पर आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं और शायद आपको काफ़ी तरीके की डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। पर अगर कोइची इस हाइट से नीचे गिरता है तो वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोइची एक लाश है, एक जिंदा लाश। कोइची भी ओगावा से कहता है, जो भी मिडचैन ने कहा वो बिल्कुल सही है। ओगावा कहता है, ये तुम दोनों क्या बकवास किए जा रहे हो। ओमी अब चिल्लाते हुए कहता है, क्या आपको समझ नहीं आता, कोइची ऑलरेडी बहुत हार्ड टाइम झेल रहा है, आप उसकी धड़कनें नहीं सुन सकते होंगे ना, क्योंकि उसकी धड़कनें चल ही नहीं रही हैं। ओगावा कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। ओमी कहता है, कोइची एक लाश है, एक जिंदा लाश। कोइची कहता है, हाँ सर मैं जानता हूँ इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं एक लाश हूँ। मैं जिंदा दिखता हूँ पर जिंदा नहीं हूँ, और शायद अब मेरा टाइम भी नजदीक आने वाला है। ओगावा अभी भी उन दोनों की बातों से शॉक्ड था। तभी कोइची ओगावा की नेक पर कोई पॉइंट प्रेस करता है, जिससे ओगावा तुरंत बेहोश हो जाता है और तामा उसे तुरंत पकड़ने के लिए आ जाता है। तामा उसे गले से लगा लेता है। ओमी मन में कह रहा था, तो इस तरह हमने ओगावा सर को सुसाइड से बचा लिया था और स्कूल में किसी को भी पता नहीं चला था, क्योंकि अभी स्कूल ओपनिंग टाइम नहीं हुआ था। उस दिन के बाद से तामा और ओगावा अब साथ रहने लगे थे। पांचों फ्रेंड्स जब वापस लौट रहे होते हैं, क्लास हेड कहता है, थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया, मुझे तो लगा था कि बहुत ही बुरा अंत होगा। पर तुम्हारी पावर्स सच में अमेजिंग है यामाडा, तुमने ओगावा सर के साथ किया क्या था, तुमने उनके नेक पर हाथ क्यों रखा था। कोइची कहता है, मुझे भी नहीं पता मैंने वैसा क्यों किया था, बस मेरा दिल किया ऐसा करने का। तभी काज़ामिया वहाँ आती है और कोइची से पूछती है, क्या तुम मुझे इस बारे में और बता सकते हो। दूसरी तरफ ओमी सोच रहा था, कोइची ने ऐसा क्यों कहा था कि शायद अब मेरा टाइम नज़दीक आने वाला है। मैं उससे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि वो कोई ऐसा जवाब ना दे जो मैं नहीं सुन पाऊँगा।
वो कोइची के पास जाकर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम सच में बहुत अमेजिंग थे। वो कोइची से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने वो लाइन क्यों कही थी, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि उसे डर था कि उसके बाद कोइची और उसके बीच सब कुछ खत्म ना हो जाए। अब वो दोनों साथ में घर लौट रहे थे, तभी कोइची कहता है, मिर्चान, क्या आज तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए चलोगे? ओमी उससे पूछता है, क्यों, क्या हुआ? तो कोइची कहता है, मुझे अकेले घर जाने में डर लग रहा है। ओमी कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम एक कॉर्प्स जैसे नहीं दिखते, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चलेगा। कोइची कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें तो पता ही है ना मेरे भाई बहन कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। वो मेरे साथ गेम्स खेलेंगे जिसमें वो मुझे बहुत मारेंगे। मुझे डर है कि कहीं मेरे नेक और लेग्स हर डायरेक्शन में ट्विस्ट ना करने लग जाएं। और वैसे भी मेरे दोनों भाई बहन तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम घर कब आओगे। ओमी मन में कहता है, कोइची के इन शब्दों पर मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि कोइची अब इस तरह बात कर रहा था जैसे वो कोई एब नॉर्मल कॉर्प्स नहीं है, बल्कि वो एक नॉर्मल कॉर्प्स बनने जा रहा है। तभी कोइची कहता है, तो ओगावा सेंसेई और तामा सेंसेई आपस में डेटिंग कर रहे थे, हमें कभी पता ही नहीं चला। ओमी कहता है, मुझे नहीं लगता कि क्लास में किसी और को भी पता होगा, उन्होंने इस बात को सीक्रेट ही रखा होगा और अभी भी शायद केवल हम पांचों को ही पता है। कोइची कहता है, उन दोनों को देखकर लग रहा था कि उनका ब्रेकअप हुआ होगा, इसलिए ओगावा सर सुसाइड करने वाले थे। लगता है वो तामा सर से कुछ ज्यादा ही गहरा प्यार करते होंगे, इतना ज्यादा कि उन्हें ब्रेकअप वाली बात बर्दाश्त ही नहीं हुई होगी। ओमी इस बात पर कहता है, मैं भी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसे अचानक खांसी आ जाती है। कोइची उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोल्ड हुआ है? ओमी कहता है, मुझे बस नॉर्मल खांसी हुई है, तुम फिर से ओवर प्रोटेक्टिव बन रहे हो। कोइची हंसते हुए कहता है, ठीक है, फिर आज घर पे मैं तुम्हारे लिए कुछ वाम बनाऊंगा। वो दोनों साथ मिलकर कोइची के घर आ जाते हैं। कोइची के भाई बहन भी उनके साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी कोइची की माँ वहाँ आती है जो प्रेग्नेंट थी। वो उन लोगों के लिए डिनर सर्व कर रही थी। ओमी उससे कहता है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कोइची की माँ कहती है, नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे समय में तो मुझे और भी ज्यादा चलना चाहिए। तभी कोइची की सिस्टर ओमी से कहती है, तुम्हें पता है ओमी चान, मेरी एक और बहन आने वाली है। और उसका छोटा भाई कहता है, नहीं बहन नहीं, हमारा एक छोटा एक और भाई आएगा। वो दोनों इसी बात पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी कोइची कहता है, क्या तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? कोई भी आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस वो हेल्दी होना चाहिए। अब वो उन दोनों को फूड सर्व करता है तो वो दोनों कहते हैं, नहीं तुम सर्व मत करो, तुम उसमें अनियन डाल दोगे। तभी उनकी माँ वहाँ आकर कहती है, अनियन तुम्हें खानी चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छी हैं। उन सब लोगों का प्यार देखकर ओमी मन में सोच रहा था, इस तरह फैमिली के साथ बैठकर खाना क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं। मेरी माँ बहुत जल्दी चली गई थी और मेरे डैड अपने वर्क में बिजी हो गए थे। मेरे कभी कोई भाई बहन नहीं रहे। मुझे याद है मेरे पास हमेशा अपना एक अकेला रूम होता था और मैं पूरे दिन उसी में रहता था। मुझे अकेलेपन की आदत हो गई थी, पर कोइची के घर में जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि अब एक फैमिली मेरे पास भी है। तभी कोइची की माँ उससे कहती हैं, कोइची तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? कोइची कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है। उस रात ओमी कोइची के घर ही रुक जाता है। वो वहीं बैठकर सोच रहा था, मैं जब भी अकेला होता हूँ मुझे कंफर्टेबल फील होता है और इस बात से मुझे नफरत होती है कि मुझे अकेलेपन में कंफर्टेबल क्यों फील होता है। मैं एक टिपिकल कोल्ड पर्सन बन चुका हूँ। तभी कोइची उसके पास कुछ ड्रिंक्स लेकर आता है और उसे भी पीने के लिए कहता है। कोइची ने ज़्यादा नहीं पिया था। ओमी उसे देखकर कहता है, तुम पी क्यों नहीं रहे हो? तो कोइची कहता है, मुझे कुछ पीने का मन ही नहीं करता, बस कभी कभी मेरा माउथ ड्राई होता है तो बस उसे गीला करने का मन करता है। ओमी ये सुनकर थोड़ा सैड दिखने लगता है। कोइची उससे कहता है, अगर हम एडल्ट्स होते तो अभी हम साथ में बैठकर बियर पी रहे होते और टोस्ट कर रहे होते। ओमी कोइची के दिल पर हाथ रखकर देखता है, पर उसका दिल अभी भी नहीं धड़क रहा था। अब वो उसकी धड़कनों को सुनने की भी कोशिश करता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कोइची कहता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे नहीं लगता कि अब ये दिल फिर कभी धड़केगा। ओमी उससे कहता है, तुम्हें ये नहीं कहना है, तुम्हें हार नहीं माननी है। कोइची कहता है, मैं हार नहीं मान रहा, मैं फाइट कर रहा हूँ, पर आफ्टर ऑल ये मेरी बॉडी है तो मैं जानता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, फिर भी मैं मूव कर पा रहा हूँ। ओमी दूसरी तरफ मुंह करके वहीं लेट जाता है। कोइची उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम थक गए हो? ओमी कहता है, हाँ थोड़ा सा। कोइची कहता है, सॉरी, पर मेरे फैमिली मेम्बर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं करते। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ।
ओमी अब और भी ज़्यादा उससे मुंह फेर लेता है क्योंकि उसे दिल में बहुत दुख हो रहा था। कोइची उसके नज़दीक जाता है और उसे हक करके लेट जाता है। कोइची उससे कहता है तुम्हारी बॉडी बहुत वार्म है। ओमी कहता है नहीं, मैं कोल्ड हूँ। कोइची उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है नहीं मिर्चान, तुम बहुत वार्म हो। ओमी मन में सोचने लगता है मुझे हर्ट हो रहा था पर मैं खुश था क्योंकि मैं कोइची को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।